स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहा है, कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है और आज है 29 दिसंबर। कितनी डेट है आज? 29 दिसंबर है और आज 29 दिसंबर की जो है सेकंड शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों। सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और सेकंड शिफ्ट के जो हैं क्वेश्चन हमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में रियल क्वेश्चन आए हैं वो हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैक्सिमम रियल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो होंगे आपको मिलेंगे जीके, जीएस के, जीके, जीएस के और आपको मिल जाएंगे इसमें इसमें मिल जाएंगे आपको कंप्यूटर के और करंट अफेयर के। ठीक है, कंप्यूटर के और करंट अफेयर के मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस क्लास में। ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमें रियल क्वेश्चन प्राप्त हो चुके हैं। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करूं उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो सभी बच्चे जो हैं स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम में जो मेंबर हैं अभी वो 45 प्लस मेंबर हैं। ठीक है, 45 प्लस मेंबर हैं। यदि आप लोग जल्दी से 500 मेंबर कर देते हो तो जो है हम टेलीग्राम पर जो है क्लास नोट और पीडीएफ जो है प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। कितने मेंबर करना है? 500 मेंबर जल्दी से कर दीजिए। तो हम वहाँ पर आपको सारी क्लास की नोट और सारी क्लास की नोट्स और पीडीएफ जो है आपको हम प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग मेंबर इंक्रीज करिए। टेलीग्राम चैनल नया है इसलिए भी मेंबर कम है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब कोई यूजर एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहता है। ठीक है, ले जाना चाहता है और वह यह भी चाहता है कि पैराग्राफ जो है पहले स्थान से हट जाए। ठीक है, पहले स्थान से हट भी जाए तो उसे किस शॉर्टकी का प्रयोग करना चाहिए? शॉर्टकी पूछ रहा है कि मतलब किसी भी पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, पहले स्थान से हटाना भी है, तो उसके लिए शॉर्टकी पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिए हुए थे कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी और कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस जेड। इनमें से कौन सी शॉर्ट की है जिसका हम प्रयोग करने से पैराग्राफ को पूरी तरह से हटा सकते हैं और दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, दूसरे स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं? तो ये शॉर्ट की पूछ रहा है। तो जब कोई यूजर एम एस वर्ड में जो है कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करेगा तो वो पैराग्राफ को जो है हाइड कर देता है, मतलब वहाँ से हटा देता है। और उसके बाद जब कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करते हैं तो दूसरे स्थान पर पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वो हाइड करने के लिए, वो हटाने के लिए पूछ रहा है। तो पहले हम लोग कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। कंट्रोल प्लस एक्स से जो है किसी पैराग्राफ को मतलब सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल प्लस एक्स मतलब दबाओगे तो वो पैराग्राफ जो है हट जाता है वहाँ से। और जब दूसरे स्थान पर ले जाकर वहाँ पर कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर। तो यही है, इसमें लिखा हुआ है कि कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग कट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कट करने के लिए किया जाता है। और कट करने पर डेटा जो है ओरिजिनल स्थान से हट जाता है। ये हमने भी आपको बताया कि ओरिजिनल स्थान से हट जाता है। और कट किया डेटा जो है क्लिप बोर्ड में अस्थायी रूप से सेव हो जाता है, अस्थायी रूप से सेव हो जाता है। बाद में जब कंट्रोल प्लस वी जो है नए स्थान पर पेस्ट किया जाता है तो डेटा जो पूरा वहाँ पर पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो बस यही था इतना। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था और ये एक और है कि मूव ऑप्शन कट प्लस पेस्ट होता है, कॉपी नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीसी की धारा 124 ए के तहत भारत में राजद्रोह का पहला मामला कौन सा था? आईपीसी की धारा 124 ए के तहत भारत में राजद्रोह का पहला मामला कौन सा था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन हैं कि महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक, क्वीन एम्पायर वर्सेस बाल गंगाधर तिलक
और ऑप्शन बी था महारानी बनाम जोगेंद्र चंद्र बोस। और ऑप्शन सी था कि सम्राट बनाम महात्मा गांधी। और ऑप्शन डी था नीरेंद्र दत्त महमूद बनाम किंग एम्परर। ये मतलब कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो ये जो आईपीसी की धारा 124 ए के तहत भारत में राजद्रोह का पहला मामला जो हुआ था वो महारानी बनाम जोगेंद्र चंद्र बोस के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होना चाहिए क्योंकि यही मामला हुआ था पहले। ठीक है, इसका हम डिटेल फैक्ट देख लेते हैं कि आईपीसी की धारा जो है 124 ए को 1870 में थॉमस मैकाले के मूल ड्राफ्ट के बाद जोड़ा गया था। इसके बाद थॉमस मैकाले के मूल ड्राफ्ट के बाद जोड़ा गया था। पहला मामला जो है कब हुआ था? ये पहला मामला जो है 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 1891 में हुआ था। और बंगबासी अकबर के संपादक जो थे वो जोगेंद्र चंद्र बोस पर एज ऑफ कंसेंट बिल की आलोचना करने के लिए पहला मामला जो है राजद्रोह का मामला मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, तिलक का मामला जो बाल गंगाधर तिलक का मामला आया था, ये 1897 में मुकदमा चलाया गया था, जो इस धारा के तहत सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक है। ठीक है, में से एक है, लेकिन यह पहला नहीं था। नोट वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 में धारा 124 ए के उपयोग पर रोक लगा दी है। ठीक है, 2022 से हुआ है। और नए कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में अब है। ठीक है, तो इसके कुछ फैक्ट थे और इसका जो सही जवाब है यहीं पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, पहला मामला से यहाँ पे मिल जाएगा पहला सही जवाब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से था कि यदि किसी डॉक्यूमेंट में की गई पिछली क्रिया को वापस लाना हो क्योंकि गलती हो गई है, तो कौन सी शॉर्टकट सबसे पहले सही मानी जाती है? किसी डॉक्यूमेंट में की गई पिछली क्रिया को वापस लाना है क्योंकि उसमें गलती हो गई है और उसे सुधारना है, तो कौन सी शॉर्टकट सबसे सही मानी जाती है? तो शॉर्टकट पूछ रहा है यहाँ पर वापस लाने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस जेड या कंट्रोल प्लस डी, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका जो सही जवाब है वो कंट्रोल प्लस जेड है। ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड को अंडू शॉर्टकट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडू शॉर्टकट कहा जाता है। या पिछली की गई एक्शन को रिवर्स करता है। क्या करता है? पिछली की गई एक्शन को रिवर्स करता है। और मल्टीपल अंडू संभव होता है। ठीक है, मतलब एक के बाद दबाते तो पीछे जाता जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्रेस जेड एक पोजीशन नीचे, फिर कंट्रोल प्रेस जेड एक पोजीशन पीछे, फिर कंट्रोल प्रेस जेड एक पोजीशन फिर पीछे। ठीक है, ऐसे ऐसे करता रहो तो पीछे जाता रहता है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, लगभग ये सभी सॉफ्टवेयर में समान होता है। ठीक है, और रीडो के लिए कंट्रोल प्लस वाई प्रयोग किया जाता है। जो रीडो होता है सॉफ्टवेयर उसमें जो कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है। भारत में कार्बन ड्रेंटिंग योजना सीसीटीएस के तहत कार्बन स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा बाजार है जिसकी सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? पूछ रहा है किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिवों द्वारा। और ऑप्शन बी है विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा के सचिवों द्वारा। और ऑप्शन सी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिवों द्वारा। और ऑप्शन डी सही है ऑप्शन कि कृषि मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिवों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये किया जाता है, सचिव द्वारा किया जाता है। इसका डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं कि भारत में कार्बन डेंटिंग योजना सीसीटीएस के तहत कार्बन स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा बाजार है जहां कार्बन क्रेडिट का व्यापार होता है। इस पूरी योजना की निगरानी एक राष्ट्रीय संचालन समिति नेशनल स्टीयरिंग कमेटी करती है, जिसकी अध्यक्षता जो है विद्युत मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पावर और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। ठीक है, और इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के सचिव द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है ये कंप्यूटर से ही था कि यदि कोई प्रोग्राम हैंग हो जाए और माउस से बंद ना हो, यदि कोई प्रोग्राम हैंग हो जाए और माउस से बंद ना हो
तो सीधे रनिंग प्रोग्राम देखने और बंद करने के लिए सबसे उपयुक्त शॉर्टकी कौन-सी है? शॉर्टकी पूछ रहा है। क्वेश्चन जो शॉर्टकी से आ रहे हैं तो आप बच्चों शॉर्टकट जरूर याद करके जाना। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डेल और एल्ट प्लस F4 और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC और विंडो आर। तो यदि कोई प्रोग्राम हैंग हो जाए और माउस बंद हो जाए तो सीधे रनिंग प्रोग्राम को देखने के लिए जो है हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC सीधे टास्क मैनेजर खोलता है। क्या खोलता है? टास्क मैनेजर खोलता है। इससे रनिंग प्रोग्राम देखा जा सकता है। ठीक है, इससे रनिंग प्रोग्राम को देख सकते हैं और हैंग सॉफ्टवेयर को इंड टास्क किया जा सकता है। हैंग सॉफ्टवेयर को जो है इंड टास्क किया जा सकता है। और यह कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डेल तेज तरीका है। ठीक है, यह कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डेल से तेज तरीका है और परफॉर्मेंस और प्रोसेस भी यहीं से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इसका प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन, विच मेजर कंपाउंड इज प्रोड्यूस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कैल्शियम डाइऑक्साइड के साथ होती है तो कौन से प्रमुख यौगिक निर्मित होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था और 4 ऑप्शन दिए हुए थे। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए कौन सा होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट। ऐड के साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जब CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH के होल टाइप्स वाले विलयन जैसे लाइम, वाटर, ठीक है, में प्रवाहित किया जाता है तो एक क्या निकलता है? एक सफेद धुंधला अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? सफेद धुंधला अवक्षेप बनता है। यह अवक्षेप क्या कहलाता है? यह अवक्षेप जो होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का होता है। क्या होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का होता है। ठीक है, और ये इसकी रिएक्शन है। यह प्रतिक्रिया जो है लाइम वाटर टेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लाइम वाटर टेस्ट के लिए प्रसिद्ध है, जो CO2 की उपस्थिति को पुष्टि करती है। किसकी उपस्थिति को पुष्टि करती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति की पुष्टि करती है। ठीक है, और इसके कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो सफ़ेद क्या है? सफ़ेद और आघुलनशील ठोस के रूप में बनता है। किसके रूप में बनता है? आघुलनशील ठोस के रूप में बनता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे लाइम वाटर या दूधिया बनना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइम वाटर या दूधिया बनना कहा जाता है। और इसका अगला फैक्ट है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक समय तक प्रवाहित किया जाए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक समय तक प्रवाहित किया जाए तो कैल्शियम जो है तो CaCO3 आगे अभिक्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? CaCO3 जो है आगे अभिक्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। और CO2 का परीक्षण जो है रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाओं में गैस की पहचान के लिए सबसे विश्वसनीय टेस्ट माना जाता है। ठीक है, CO2 का परीक्षण जो है रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में गैस की पहचान के लिए सबसे विश्वसनीय टेस्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे विश्वसनीय टेस्ट माना जाता है। और अगला पॉइंट है कि कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग जो है वो चाक, मार्बल और एंटीज दवाओं में भी होता है। किसमें होता है? चाक में होता है, मार्बल में होता है और एंटीज दवाओं में भी होता है। और इससे जो है लाइम वाटर का धुंधलापन यानी कि CO3 बनने का प्रत्यक्ष संकेत है। ठीक है, लाइम वाटर का धुंधलापन जो है CaCO3 बनने का प्रत्यक्ष संकेत है। क्या है? प्रत्यक्ष संकेत है। इसलिए इसे लाइम वाटर टेस्ट फॉर CO2 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइम वाटर टेस्ट फॉर CO2 कहा जाता है। ठीक है, विच फाउंडेशन डे डिड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ऑब्जर्व इन द ईयर 2024?
सीमा सुरक्षा बल ने वर्ष 2024 में अपना कौन-सा स्थापना दिवस मनाया था? सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने वर्ष 2024 में अपना कौन-सा स्थापना दिवस मनाया था? ऑप्शन थे 58वां स्थापना दिवस, 59वां स्थापना दिवस, 60वां स्थापना दिवस और 61वां स्थापना दिवस। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो करेक्ट जवाब जो है वो 60वां है, 60वां स्थापना दिवस। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी और बीएसएफ जो है भारत की सीमाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बनाई गई थी, ठीक है? और 2024 में जो है बीएसएफ ने अपने पूरे वर्ष 59 वर्ष पूरे कर लिए। कितने वर्ष? 59 वर्ष जो है पूरे कर लिए। इसलिए उसने 1 दिसंबर 2024 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। कब मनाया? 1 दिसंबर 2024 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। बीएसएफ वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा सीमा बल है। भारत का सबसे बड़ा सीमा बल है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की निगरानी करता है। किसकी निगरानी करता है? वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की निगरानी करता है और कई आंतरिक सुरक्षा कर्तव्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसको क्या बोलते हैं? 10 इन 2024 बीएसएफ सेलिब्रेटेड इट्स 16th फाउंडेशन डे। कुछ इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट्स क्वेश्चन जो है एग्जाम में आगे के आपको मिल सकते हैं, ठीक है? तो फैक्ट देखना बहुत ही जरूरी है। तो बीएसएफ की स्थापना पूछे तो आपको बताना है 1 दिसंबर 1965, ठीक है? और ये बीएसएफ जो है मतलब किस बॉर्डर पे है तो आपको बताना है भारत पाक युद्ध के बाद जो है सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारत और पाक के बॉर्डर पर जो है बीएसएफ का प्रयोग किया गया था, ठीक है? ये भारत का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, ठीक है? भारत का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है और जिसमें लगभग 2.65 लाख से अधिक जवान शामिल। कितने? लगभग 2 लाख 60 हज़ार से अधिक जो है जवान शामिल हैं। और बीएसएफ एकमात्र बल है जिसमें के पास जो है तीनों सेनाएं हैं, मतलब कि भूमि भी है, समुद्र भी है और हवा भी है, यानी कि तीनों क्षेत्रों में जो है ये बीएसएफ जो ऑपरेशन कर सकता है, ठीक है? तीनों सेनाओं में जो है ऑपरेशन करने की क्षमता रखता है, तीनों सेनाओं में लड़ाई करने की क्षमता रखता है, तीनों सेनाओं में जो है सुरक्षा करने की क्षमता रखता है बीएसएफ, ठीक है? बीएसएफ जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर तैनात है। कहाँ तैनात है? बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो पाकिस्तान सीमा पर और बांग्लादेश की सीमा पर तैनात है, ठीक है? और रोजाना होने वाली गतिविधियों की निगरानी करता है, ठीक है? रोजाना होने वाली गतिविधियों का निगरानी भी करता है, ठीक है? और बीएसएफ की महिला बटालियन भी है, ठीक है? बीएसएफ की महिला बटालियन भी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात होने वाली विश्व की यानी कि वर्ल्ड की जो है वो पहली सीमा सुरक्षा बल यूनिट है, ठीक है? पहली सीमा सुरक्षा बल यूनिट मानी जाती है, ठीक? कौन? बीएसएफ की महिला बटालियन, है ना? तो ये विश्व की पहली बटालियन है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन किस प्रकार की सतह पर आयोजित किया जाता है? ऑन विच टाइप ऑफ प्लेइंग सरफेस इज द फ्रेंच ओपन रोनाल्ड गैरोस कंडक्ट कंडक्टेड? फ्रेंच ओपन किस प्रकार की सतह पर आयोजित किया जाता है? घास की कोर्ट पर, हार्ड कोर्ट पर, क्ले कोर्ट पर या फिर सिंथेटिक कोर्ट पर फ्रेंच ओपन की सतह पर आयोजित किया जाता है? तो ये जो है मे बी क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। किस पे? क्ले कोर्ट पर, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी के क्ले कोर्ट पर, ठीक है? फ्रेंच ओपन जो है जिसे जिसे रोलाम गैरोस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोलाम गैरोस भी कहा जाता है। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक है, ठीक है? टेनिस के कितने ग्रैंड स्लैम हैं? 4 हैं, उनमें से एक है। विश्व का सबसे प्रतिष्ठित खेल जो है विश्व का सबसे प्रतिष्ठित क्ले कोर्ट टूर्नामेंट है, ठीक है? विश्व का सबसे प्रतिष्ठित क्ले कोर्ट टूर्नामेंट है। क्ले सतह पर गेंद की स्पीड को क्या किया जा सकता है? धीमा कर सकती है और बाल को उछाल अधिक देती है। क्या देती है? बाल को उछाल अधिक देती है, जिससे खिलाड़ियों की सहन शक्ति, रक्षा क्षमता और लंबी रैलियों की परीक्षा होती है। इसी वजह से किंग ऑफ क्ले के नाम से इसे प्रसिद्ध है, ठीक है? किंग ऑफ क्ले के नाम से भी प्रसिद्ध है। राफेल नडाल का पसंदीदा टूर्नामेंट माना जाता है, ठीक? किसका? राफेल नडाल का जो है ये पसंदीदा टूर्नामेंट माना जाता है।
और 10 फ्रेंच ओपन इज प्लेड ऑन द क्ले कोर्ट ओनली, ठीक है। और इसको कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन दुनिया का सबसे बड़ा क्ले कोर्ट टूर्नामेंट है, ठीक है। फ्रेंच ओपन दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ा क्ले कोर्ट टूर्नामेंट है और हर साल मई और जून महीने में कब आयोजित होता है? मई और जून महीने में आयोजित होता है। यह 4 ग्रैंड स्लैम एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट है जो पूरी तरह से क्ले सतह पर खेला जाता है, ठीक है। यह 4 ग्रैंड स्लैम में से एकमात्र ऐसा है जो क्ले सतह पर खेला जाता है पूरी तरह से, ठीक है। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन में सबसे अधिक खिताब जीतकर इतिहास रचा है, ठीक है। राफेल नडाल ने सबसे अधिक खिताब जीते, कितने जीते हैं? तो उन्होंने 14 या 15 से अधिक खिताब जीते हैं, 14 प्लस या 15 प्लस जो है खिताब जीते हैं, ठीक है। और 14 या 15 तो फिक्स जीते हैं, उससे ज़्यादा भी जीते होंगे, कंफर्म नहीं है, लेकिन 14 प्लस तो जीते हैं उन्होंने, ठीक है। और क्ले कोर्ट पर बॉल स्लो होती है, क्या होती है? क्ले कोर्ट पर बॉल स्लो हो जाती है, इसलिए आक्रमण खिलाड़ियों को लंबी रैलियों में संघर्ष करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। टूर्नामेंट की शुरुआत पूछा जाए कब हुई थी, तो आपको बताना टूर्नामेंट की शुरुआत जो है 1891 में हुई थी। कब हुई थी? 1891 में हुई थी, लेकिन 1928 से यह रोलाम गैलोस स्टेडियम में खेला जा रहा है। 1928 से जो है यह रोलाम गैलोस स्टेडियम में खेला जा रहा है, ठीक है। ये इसके कुछ फैक्ट थे। त्वचा किस प्रकार के उपकला ऊतक से बनी होती है? त्वचा किस प्रकार के उपकला ऊतक से बनी होती है? स्किन इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ इपिथीलिया टिश्यूज? सरल उपकला ऊतक, घनाभ उपकला ऊतक, स्तंभकाल उपकला ऊतक या स्त्रीकृत स्कैम उपकला ऊतक। तो त्वचा किस प्रकार के ऊतक से बनी होती है? तो त्वचा जो बनी होती है वो स्त्रीकृत स्त्रीकृत स्क्वैमस उपकला ऊतक से बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। त्वचा की बाहरी परत जो है एपिडर्मिस में कई परतों वाला उपकला ऊतक पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? ऊतक पाया जाता है। यह ऊतक शरीर को बाहरी चोट संक्रमण और जल हानि से बचाता है। किससे बचाता है? ये बाहरी चोट संक्रमण और जल हानि से बचाता है। अगला क्वेश्चन है कि एपिडर्मिस केवल उपकला ऊतक से बना होता है, इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। ऊतक की ऊपरी परत में सर्टेन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्टेन प्रोटीन पाया जाता है जो त्वचा को कठोर बनाता है। क्या बनाता है? कठोर बनाता है। या ऊतक लगातार नवीनीकरण करता रहता है, ठीक है। क्या करता रहता है? नवीनीकरण करता रहता है। और त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। और स्टार्टिफाइड का अर्थ है कई पत्तों वाला, ठीक है। और स्क्वैमोस का अर्थ होता है चपटी कोशिकाएं, फ्लैट सेल्स। और यह ऊतक बाहर की ओर मोटा और अंदर की ओर पतला हो जाता है। यह ऊतक शरीर की यांत्रिक रक्षा करता है। क्या करता है? यह शरीर की यांत्रिक रक्षा करता है। यह जलरोधक बाधा बनाता है। क्या बनाता है? जलरोधक बाधा बनाता है, वाटर प्रूफ बाधा बनाता है। और त्वचा की जो है 3 परतों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। कौन कौन सी परतें हैं? एक जो है एपिडर्मिस, और आप दूसरी है डर्मिस, और तीसरी क्या है? हाइपोडर्मिस। ये 3 चीज़ों से त्वचा मिलकर बनी होती है। जब प्रतिरोध रेजिस्टेंस को श्रृंखला क्रम यानी कि श्रेणी में संयोजित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है? जब प्रतिरोधों को रेजिस्टेंस को श्रृंखला क्रम यानी श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है? When resistance are arranged in series, which of the following remain constants? वोल्टेज, धारा, शक्ति, पावर यानी कि और प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो जो है धारा जो है वो धारा जो है वो संयोजित रहती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, धारा। श्रृंखला क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी प्रतिरोधों से होकर एक ही धारा बहती है, क्योंकि धारा के लिए केवल एक ही मार्ग यानी कि सिंगल पथ होता है, इसलिए जो है हर रजिस्टर में करंट समान कांस्टेंट में रहती है। वोल्टेज जो है प्रत्येक प्रतिरोध पर अलग अलग गिरता है। प्रतिरोध जो है मिलकर जोड़ते हैं, जैसे कि आर है तो R+1, R+2, R+3 ऐसे जो है प्रतिरोध जुड़ते हैं। शक्ति जो है प्रत्येक प्रतिरोध पर अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न होती है।
श्रृंखला में संयोजन करंट समान रहती है, कुल प्रतिरोध बराबर होता है सभी प्रतिरोधों का योग, वोल्टेज जो है विभाजित डिवाइडेड होता है और सीरीज कंडक्शन सिंगल करंट पथ होता है। यदि एक रजिस्टर खराब हो जाए तो पूरी सर्किट टूट जाती है। घरों में सीरीज कनेक्शन नहीं किया जाता, पैरेलल यूज होता है। ओम लॉ जो होता है V बराबर आई आर होता है और सीरीज में ये लागू रहता है। और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। पावर और डिसिपेशन हर सीरीज में अलग अलग होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन टॉर्च लाइट और डेकोरेटिव लाइट्स आदि में उपयोग होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। ठीक है, लाइक जो कर देना। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज़रूर ज्वाइन हैं। ठीक है, लिंक पर क्लिक होकर आप लोग ज़रूर ज्वाइन होइए। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।